Good morning to all my dear students. Today we will continue the same exercise 6.3, and we will discuss the left questions of the exercise 6.3. Yesterday we have done only the one word problem. Today we will discuss about the other problems. So question number 7 is beta, find the number which when added to 763.25 कि 763.25 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए becomes 1000 कि आंसर हमारा क्या आ जाए 1000. सो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या करना है कि 763.25 व्हाट विल बी एडेड इन दिस, फाइंड द नंबर विच वैन एडेड टू कि इस नंबर में हम क्या नंबर ऐड करें कि बिकम्स आंसर विल कम 1000 कि व्हाट वी विल ऐड इन दिस नंबर, इस नंबर में हम क्या ऐड करें, समथिंग वी हैव टू ऐड कि वी गॉट द आंसर 1000. तो वी डोंट नो द नंबर्स, सो हाउ वी फाइंड दैट नंबर, वी हैव टू, अगर हम इस नंबर में से ये नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो वी गोट द नंबर, विच नंबर विल बी एडेड इन दिस नंबर कि वी गोट द आंसर 1000. सो 1000 माइनस 763.25. अब वहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट्स लगाएंगे एंड देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द बोरो. सो बोरो, हेयर ऑल्सो 0, हेयर ऑल्सो 0, हेयर ऑल्सो 0, हेयर ऑल्सो 0. सो सेम कंडीशन बन गई, ये 0, दैट 9 9 9 9 और 10. ओके, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट विल कम 5. 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 3, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2. तो इस नंबर के हम अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें 1000 मिल जाए, दैट नंबर इज 236.75. फाइंड द नंबर विच when added to 763.25 becomes 1000. So 236.75 number is added in 763.25 to get या become 763.25 become या to get 1000. Okay, now move on the next question. next question क्या बेटा, subtract the sum of, क्या करना हमें, subtract करना है. किसको subtract करना है, sum of, किसका sum, 9.125 and 12.36 कि इन दोनों का सम फ्रॉम सम ऑफ 25.2 एंड 103.165 क्या करना हमें, सब्ट्रैक्ट. क्या करना बेटा, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के साथ हमें कंडीशन गिवन है कि हमें जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करनी है कि इन दोनों का सम, कि सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस. अब जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले होता है, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर कौन सा है कि इन दोनों का सम आएगा वही होगा. तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सम करना है, और फिर उसमें से क्या करना है, इस नंबर का जो आंसर आएगा उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. सी कि अगर हम इसको डिजिट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन. सी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 25.2 प्लस, क्योंकि वहाँ पे सम लिखा हुआ है 25.2
प्लस 103.167, इन दोनों का क्या करना है हमें, सम। और क्योंकि फ्रॉम के बाद ये नंबर गिवन है तो इन दोनों का सम माइनस, हमने फ्रॉम के बाद वाले नंबर पहले लिख दिए। नाउ क्या करना हमें, 9.125 प्लस 12.36। ओके, अब ये हमारी स्टेटमेंट बनी है। क्या करना हमें, इन दोनों का भी सम करना है, इन दोनों का भी सम करना है। सो सी 25.2 और 103.167, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, यहाँ है 3, तो लाइक डेसिमल बनाएंगे। नाउ एट 0 प्लस 7, 7, 6, 2 प्लस 1, 3, 5 प्लस 3, 5 में 3 ऐड किए तो बेटा 8, 2 and 1, which we answer we got after addition both the number 128.367। अब हमें क्या करना है, इन टू नंबर्स की भी सब एडिशन करनी है। 9.125 और 12 डेसिमल के साथ डेसिमल मैच करेगा, 3, 6, डेसिमल के बाद डिजिट्स 3, डिजिट्स 2, तो थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा, 0। एड 5 प्लस 0, 5, 2 प्लस 6, 8, 1 प्लस 3, 4, 9 प्लस 2, 11, कैरी कितने गए, 1 और 1 कैरी क्या कितने हो गए बेटा, 2। सो विच आंसर वी गॉट आफ्टर एडिशन दीज बोथ नंबर्स, 21.485। फिर हमें क्या करना था, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को भी ऐड किया। फिर क्या करना था, इसका जो आंसर, क्योंकि ब्रैकेट वाले जो नंबर्स हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। किनकी, बोथ नंबर्स की, कि 128.367 सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 21.485। सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, व्हाट विल कम, 2। 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वी हैव टू टेक द बोरो, 3, 2 बनेगा और 6, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट विल कम बेटा, 8। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन वी हैव टू टेक बोरो, 8 बिकम्स 7 और 2 बिकम्स 12। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, 8 पॉइंट, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 6, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, 0 और 1। सो विच आंसर वी गॉट, 106.882। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, कि 9.125 और 12.36, 9.125 और 12.36 इन दोनों का सम करना है, फ्रॉम कि सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम को, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किसके है, फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर्स। और फिर क्या करना था कि जो ये नंबर आए सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर्स, ये 2 नंबर्स का एडिशन आएगा, तो इन 2 नंबर्स का एडिशन माइनस फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। प्रियाज मदर गेव हर, वन गर्ल नेम इज प्रिया, उसकी मम्मा ने उसको कितने पैसे दिए, मम्मी ने 15 रुपीज 75 पैसे, एंड हर फादर, और उसके फादर ने कितने रुपीस दिए उसको, 20 रुपीज 30 पैसे। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू प्रिया बाय हर पेरेंट्स, कि उसके मम्मी और पापा दोनों ने मिलकर कितने पैसे दिए उसको, वी हैव टू फाइंड ओनली दिस, सो इट्स इजी क्वेश्चन। So what we will do, Priya's mother gave
अमाउंट, या अमाउंट गिवन बाय हर मदर, अमाउंट गिवन बाय हर फादर, टोटल अमाउंट गिवन बाय हर पेरेंट्स. ओके. अमाउंट got by mother. मम्मी के द्वारा उसको कितने पैसे मिले? अमाउंट गोट बाय मदर, या अमाउंट गिवन बाय मदर, या प्रियाज मदर गेव, या फिर प्रिया गोट अमाउंट फ्रॉम मदर. कितनी अमाउंट मिली? ₹15.75. अमाउंट गॉट बाय फादर, फादर से कितने मिले उसको? रुपीज, कितने रुपीज? 20.30. इतनी अमाउंट मिली फादर से. नाउ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट गॉट बाय पेरेंट्स. What we will do? We have to do the addition of both the numbers. 5 plus 0, 5. 7 plus 3, 7 में 3 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 10. 1 कैरी, 5 plus 0, 5 and 1 कैरी 6. 1 और 2, 3. तो how much amount she got by her father and mother both? 36 rupees 5 पैसे. ओके, अंडरस्टैंड. तो हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? व्हाट वी हैव टू फाइंड कि हाउ मच अमाउंट शी गॉट बाय हर फादर एंड मदर. मम्मी और पापा दोनों से मिलके उसको कितनी अमाउंट मिली. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने अभी फिलहाल बोर्ड पे लिखा है, दैट इज बीना ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर 250 मीटर बाय बस. वन गर्ल नेम बीना इज गिवन. कि वन गर्ल है, कौन है? बीना. कि शी ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर 250 मीटर बाय बस. कि इतना तो वो ट्रैवलिंग करती है बस से. और 11 किलोमीटर 340 मीटर बाय कार, इतना वो कार से चलती है. एंड 250 मीटर ऑन फुट, इतना वो पैदल चलती है. इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल. किस लिए जाती है वो इतना सारा? बस में ट्रैवल करती है, कार में ट्रैवल करती है और ऑन फुट ट्रैवल करती है. टू गो टू रीच हर स्कूल, स्कूल जाने के लिए. हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर होम. तो उसका जो स्कूल है उसके घर से कितना दूर है? वी हैव टू फाइंड दैट. कि वो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स. सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके घर से स्कूल कितने डिस्टेंस पे है. अंडरस्टैंड. So, how we have to write the statement? Question number 10, बीना या distance traveled by bus या बीना traveled by bus. बीना traveled by bus. बस से कितना ट्रैवल करती है वो? 10 किलोमीटर. किलोमीटर और मीटर में कितने का डिस्टेंस होता है? 3 डिजिट्स का. यानी कि जो किलोमीटर से मीटर क्या है? 3 डिजिट्स राइट साइड में. और मीटर से किलोमीटर की तरफ जाने के लिए हम 3 डिजिट्स लेफ्ट में जाएंगे. तो जो डिजिट है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3. और हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, जो 10.250 किलोमीटर. नेक्स्ट है बीना ट्रैवल्ड बाय कार. कार से कितना ट्रैवल करती है वो? 11 किलोमीटर 340 मीटर. तो 11.340 किलोमीटर. एंड 250 मीटर, ये ओनली मीटर में है तो इट मीन्स डेसिमल के बाद आएगा. ऑन फुट, बीना ट्रैवल्ड ऑन फुट. फीट, हाउ मच? 250 मीटर है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 0.250 आएगा. नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर होम.
यहाँ क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल फ्रॉम होम या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर होम। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को क्या करेंगे हम, ऐड। 0, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 1 कैरी बेटा, 2 + 3 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, और 1 कैरी भी था तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। नाउ 0 + 1 + 0 1 और 1 + 1 2। सो टोटल डिस्टेंस उसको उसके घर से लेके स्कूल तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको डेली, 21 किलोमीटर 840 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीना टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 21 किलोमीटर 840 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, आ वाटर टैंक हैज 950 लीटर ऑफ वाटर, कि एक 1 बिग वाटर टैंक इज देयर, उसके अंदर टोटल वाटर कितना है 950 लीटर ऑफ वाटर। इफ 160.50 लीटर एंड 375.25 लीटर वाटर इज यूज्ड इन 2 days। क्या गिवन है कि टोटल वाटर उस टैंक में 950 लीटर है। अब उस टैंक में से जो वाटर है वो क्या किया गया है, 2 days तक यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया 2 days में, कि उनमें से फर्स्ट डे एक दिन तो इतना यूज़ किया है और सेकेंड डे इतना यूज़ किया है। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, तो अब टैंक में कितना वाटर बचा हुआ है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे बेटा हमें क्या करना है कि हमने ये भी वाटर यूज़ किया है, ये भी वाटर यूज़ किया, तो ये दोनों नंबर इस नंबर में से सब्ट्रैक्शन होंगे, कितने पहले इस नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर जो आंसर आएगा फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा। सेकंड वे क्या है, हम इन बोथ नंबर्स को क्या कर दें, ऐड, तो टोटल यूज वाटर आ जाएगा और फिर इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आंसर आएगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम इसमें, सी द सॉल्यूशन। इफ यू डू द एडिशन फर्स्ट, अगर हम पहले एडिशन करते हैं, या फिर यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, टोटल वाटर इन टैंक, टैंक के अंदर टोटल वाटर कितना है 950 लीटर। वाटर यूज्ड फर्स्ट डे, वाटर यूज्ड फर्स्ट डे, कितना वाटर यूज किया फर्स्ट डे 160.50 लीटर, इट मीन्स 160 लीटर 500 मिलीलीटर, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर में 3 डिजिट्स का डिफरेंस होता है और यहाँ 2 डिजिट्स गिवन है, थर्ड डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स वो भी क्या है 0 है। एंड वाटर यूज्ड सेकेंड डे कितना वाटर यूज हुआ 375.25 लीटर, इट मीन्स 375 लीटर 250 मिलीलीटर। सो नाउ हमें क्या निकालना है, लेफ्ट वाटर इन टैंक, टैंक के अंदर कितना वाटर बचा हुआ है, कैसे निकलेगा वो 950 लीटर माइनस ब्रैकेट 160.50 लीटर प्लस 375.25 लीटर। क्या करेंगे हम पहले इन दोनों का एडिशन और फिर इस नंबर में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो 160.50 लीटर एंड
375.25 liter. Add the both numbers. 0 plus 5, 5, 5 plus 2 what will come बेटा 7, 0 plus 5 क्या बन जाएगा 5, 6 plus 7 13, कैरी कितनी गई 1, 3 और 1 4, 4 और 1 कैरी 5. अगेन चेक करो 0 plus 5, 5, 5 plus 2 7, 5 plus 0 5, 7 और 6 13, 13 के लिए 3 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 कैरी 5. तो कितना वाटर यूज हुआ है 535.75 लीटर. ये क्या है यूज्ड वाटर. ये क्या है वाटर यूज्ड, जो वाटर यूज हुआ है, टोटल वाटर यूज्ड. अब हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है लेफ्ट वाटर. और लेफ्ट वाटर क्या है, हमें इन दोनों का जो सम आया उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से 950 में से. सो 950 क्या लीटर. और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ नहीं है तो 0.00 लीटर. देन 535.75 लीटर माइनस 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा, बोरो लेंगे. नाउ बोरो कहाँ से जाएगा 5 के पास से. 5 क्या बनेगा 4, 9, 9, 10. अब 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 5, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 2. पॉइंट डेसिमल आ गए. अब 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 4, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 1, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 4. So how much water is left in the tank? 414.25 liter. 414.25 liter. Okay? अंडरस्टैंड. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा में टोटल वाटर गिवन था कि एक टैंक के अंदर टोटल वाटर कितना है, उसमें से कितना वाटर यूज हुआ है 2 डेज में, और हमें ये बताना है कि कितना वाटर हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, कितना वाटर उसके अंदर अभी भी बचा हुआ है. सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा टोटल वाटर यूज कितना हुआ है, और फिर इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा जो आंसर आएगा एडिशन के बाद, तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट. तो दिस वाटर इज लेफ्ट. ये क्या है लेफ्ट वाटर. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, जब हम गैस पे वाटर को बॉयल, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस. नॉट फारेनहाइट. जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का वो फारेनहाइट में मेजर होता है. कहीं आप ये सोचो कि हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर 98.5 होता है. नो, हमारा तो ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब वाटर को बॉयल करते हैं तो वी आर अनेबल टू टच द वाटर. बहुत ज़्यादा हॉट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. एंड अल्कोहल बॉयल्स, और जो अल्कोहल होती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 78.37. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 बॉइलिंग पॉइंट्स. तो हमें क्या बताना है इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या डिफरेंस है, कितने नंबर का डिफरेंस है. सो व्हाट वी हैव टू राइट, क्या करेंगे हम, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंस का कैसे पता चलेगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में से हम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ बॉइलिंग पॉइंट. So solution see the solution beta. How we have to write the statement, boiling point of water, boiling point of water का boiling point क्या है 100 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, वहाँ नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 0.00 डिग्री सेल्सियस. अब नेक्स्ट क्या है अल्कोहल, ELCOHAL, अल्कोहल, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल.
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78.37 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन both बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में डिफरेंस क्या है? वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, डिग्री सेल्सियस and subtraction you have to do yourself. It's your homework. So what is the homework today? To do question number 7 to 12 of the exercise 6.3. Okay beta, thank you.